संसद में आज आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश कर दिया है। किस तरीके का आम बजट है, क्या कुछ लोगों को राहत मिली है? बात करते हैं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी से। मैडम, किस तरीके से देखती हैं पूरा बजट? इस बजट का आम बजट बोला जाता है और मैं कह सकती हूँ कि आम जनता के लिए बजट पेश हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा फोकस जो किसानों को यंत्र खरीदने पड़ते थे उसमें छूट दी हुई है, सस्ता किया है। घरेलू जो रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि चप्पल हैं, जूता हैं, कपड़े हैं, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, उनमें भी छूट दी हुई है। और मैं तो जिस विभाग की मंत्री हूँ, बधाई देती हूँ निर्मला जी को कि ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, आवास योजना, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको फोकस करके काम किया है। और मैं बधाई इसीलिए देती हूँ कि पहले की सरकारें जब कहीं चुनाव होता था, चुनाव को ध्यान में रख करके वो काम हो ना हो, लेकिन घोषणा हो जाती थी। ये आम बजट है, पूरे देश का बजट है। और जिस तरह से माननीय निर्मला जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट पेश किया है, सबको छूने वाला बजट है। आम बजट, जिसको आम बजट नाम है, वो आम बजट ही है। मनरेगा की बात करें तो उसमें क्या हुआ? मनरेगा में यदि 2013-14 में आप देखेंगे और अब देखेंगे, 15-16 में देखेंगे, 18 में देखेंगे, हर वर्ष बढ़ा करके दिया गया है। और आप देखिए कि कोविड के समय पर मनरेगा ने लोगों को जिस तरह से गांव में काम दिया है, और उससे बहुत सारे, पहले लोगों को लगता था कि मनरेगा में गड्ढा अकेले खुदता है, तालाब अकेले खुदता है। मनरेगा नहीं, तालाब अकेले नहीं खुदता, उसे पशु शेड भी दिए जाते हैं, गोबर का जो जैविक खाद जो मानिए इस बजट में फोकस भी किया है। उर्वरा शक्ति जो हमारी ज़मीन की वो ख़त्म ना हो, उसको बढ़ाने के लिए। और आपने देखा होगा कि मनरेगा जो हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, उसमें 12,000 का शौचालय बनाने का, उसमें 90 दिन की मजदूरी भी दी है। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि ये जो बजट है आम जनता के लिए है। नहीं इसी जगह कहीं कांग्रेस होती, 5 राज्यों में जैसे चुनाव हो रहे हैं तो लंबी चौड़ी घोषणा करके रेल के लिए जिस तरह से फोकस किया है, नई जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेलों के लिए एक अच्छा किया गया। नहीं अभी तक कोई सरकार और रेल में भाड़ा बढ़ा देती, जो हमारा ट्रक अन्य साधनों से वाहन यातायात चलता है उसमें बढ़ा देती, किसी में नहीं बढ़ाया गया। डाकघरों में भी बैंकों से जोड़ने की बात की जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। डाकघर बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे। डाकघर में कोई पैसा अपना जमा करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको वहाँ से कोई सुविधा नहीं मिलती थी। डाकघर को भी बैंक से जोड़ करके, और सबसे बड़ी बात है कि किसानों के लिए हर तरह से मजबूत करने के लिए सरकार ने फोकस किया इस बजट में। अगर टैक्स की बात की जाए तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो दिव्यांगों के जो माता पिता हैं उनको टैक्स में छूट दी गई है, जो पेंशनर हैं उनको टैक्स में छूट दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। पहले राज्य के कर्मचारी और प्रदेशों के कर्मचारियों में भेद होता था, उसको भी ख़त्म किया है माननीय निर्मला जी ने। और दिव्यांग के माता पिता, दिव्यांग उसके घर में बेटी है, बेटा है, कोई भी है, तो उसकी सेवा में उसका समय लगता था, उसको भी मुक्त किया है। बधाई योग्य बजट में जो माननीय निर्मला जी ने किया है, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से उन्होंने फोकस किया है, चाहे वो समूह की बहनें हो, चाहे महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए हो, रोड के लिए हो, और उन्होंने जो 6 पहिया बोले हैं, ट्रेन है, रेलवे है, ट्रक है, बस है, हवाई जहाज़ है, पानी यातायात है, इन पर जो फोकस किया है। जब किसी भी अभी इस गाड़ी के चारों पहिया ठीक होंगे तो गति होगी। गति शक्ति को बल देने के लिए कि हमारा देश गति बढ़ाए, उस पर भी माननीय निर्मला जी ने फोकस किया है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि सर्विस पर से सबको छूने वाला और सबके लिए बजट। एक आखिरी सवाल मैडम, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या देखती हैं? कल करेल से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने किया, वहीं एसपी सिंह बघेल ने अचानक से सरप्राइज़ दे दिया वहाँ से, किस तरीके से देखती हैं? नहीं देखिए, पार्टी का निर्णय है, पार्टी किसको कहाँ से लड़ाती है। आपने देखा होगा कि 2019 में मंत्रियों को लोकसभा में भेजा था और आज वहाँ भेज दिया, तो कोई अंतर नहीं है। चुनाव है और मुझे लग रहा है कि एसपी सिंह बघेल वहाँ से जीत करके आएंगे, क्योंकि करैल एक बहुत अच्छी सीट है और
एसपी सिंह बघेल जी का वहाँ पैठ भी है, पकड़ भी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है, अच्छे खासे मतों से बना रही है, क्योंकि हमने काम किया है, काम के बल पर। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल एक वाक्य बोला वो सही है कि इनके कारनामे बोलते हैं और हमारा काम बोलता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बजट है वो आम बजट है, आम जनता के लिए बजट है, और जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हैं उनको देखकर कोई भी घोषणा ऐसी नहीं की गई है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिलीप हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।